नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं राजस्थान का ताज़ा ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर 2023 को होने वाले हैं। 200 विधानसभा सीट के लिए वोट होंगे। राजस्थान विधानसभा तमाम सीटों के लिए राजस्थान में 200 सीटों पर उनके एक ही चरणों में वोटिंग होगी। इसी पूर्व विधानसभा ओपिनियन ताज़ा लेकर हाजिर हो चुके हैं। हम ताज़ा ओपिनियन लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके सामने। कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी सरकार आएगी, या बीजेपी आएगी, या कांग्रेस आएगी, या आरएलपी आएगी, या बसपा आएगी। आपके सामने कौन सी पार्टी आएगी और आपके सामने कौन सी पार्टी का बहुमत ज़्यादा है और ये नज़र आएगी। आ रही है आज की इस वीडियो में जानेंगे भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस या आरएलपी। आपको मैंने एक बार फिर से बता दिया है कि राजस्थान के अंदर दोबारा कौन सी सरकार बनेगी। कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देश और विदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए। साथ ही में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी अपनी राय जरूर बताएं कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहे। मैं आपको आज का ओपिनियन हमारे सामने जो आपके सामने मैं रखता हूं वो कैसा लगे आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, देश और विदेश की ताज़ा खबर जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में दोस्तों अपन जान लेते हैं जयपुर की सबसे सीट आएगी बीजेपी की 8 सीट और कांग्रेस की आएगी 11 सीट और साथ में अन्य में 00। साथ ही में राजस्थान का 2023 ताज़ा सर्वे बीजेपी को झटका लगेगा। बीजेपी को 5 सीट, कांग्रेस को 6 सीट और अन्य को 17 सीट आने की संभावना है। वो भी अलवर के अंदर 11 सीट है और जोधपुर के अंदर 10 सीट है। बीजेपी की 2 सीट है, कांग्रेस की 8 सीट है और साथ ही में अन्य में 0। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का चुनाव 2023 ताज़ा सर्वे बीजेपी को झटका लगने वाला है। आपको पता है नागौर के अंदर 2 और कांग्रेस के अंदर 2 और अन्य को 6 सीट आने की संभावना है। और आपको पता है बीजेपी को ताज़ा झटका लगने के वाला है। अजमेर में जानते हैं कि बीजेपी को 4 सीट और कांग्रेस को 4 सीट, साथ में 8 सीट होने वाली है। साथ ही में झालावाड़ को 4 सीट होने वाली है। उनमें से बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, अन्य में 0। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे उदयपुर जिला है। राजस्थान का 2023 का चुनाव है। बीजेपी में 4 सीट, कांग्रेस में 4 सीट और उदयपुर की 8 सीटें हैं, अन्य में 00। और साथ में पाली बीजेपी का झटका लगने वाला। आपको पता है बीजेपी में 2 और कांग्रेस में 4 और अन्य में 0। और टोंक में 4 सीटें, वो भी कांग्रेस की है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की 00 है और अन्य में भी 00 है। जी दोस्तों, आपको राजस्थान का चुनाव 2023 ताज़ा सर्वे बीजेपी को झटका लगने वाला। आपको बांसवाड़ा की 5 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस की 2 सीटें, अन्य में 00। साथ ही में अगले 12 जिला है। बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य 00। जी हाँ दोस्तों, अन्य भरपूर है। बीजेपी 7 सीटें, इनमें से 3 तो बीजेपी और 3 ही कांग्रेस में जाएगी, अन्य 1 चली जाएगी। साथ ही में दोस्तों अगले जान लेते हैं भीलवाड़ा के अंदर कुल मिला के 7 सीटें। 7 सीटें में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, अन्य में 00। इसमें जान लेते हैं कि बूंदी के अंदर बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, अन्य में 00। साथ ही में चित्तौड़गढ़ को जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 सीटें। 5 सीट में से 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को, 1 अन्य को आएगी। जी दोस्तों, वो कौन सी सीट आएगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। चूरू में 6 सीटें। 6 सीटें में से 2 बीजेपी के अंदर, 4 कांग्रेस के अंदर, 00 अन्य के अंदर। जी दोस्तों, दौसा के अंदर 5 सीटें, वो भी बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3, अन्य के 00। जी दोस्तों, धौलपुर का ओपिनियन जान लेते हैं। धौलपुर में बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, अन्य में 00। और साथ ही में डूंगरपुर का ओपिनियन जान लेते हैं। ओपिनियन बीजेपी में 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और साथ ही में अन्य ने 00। गंगानगर में बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस को 3 सीट बराबर। और किसको झटका लगने वाला कमेंट करके जरूर बताएं, अन्य में 00। जैसलमेर हम जान लेते हैं। बीजेपी को 00, कांग्रेस को 2, अन्य में 00। और जालौर में 5 सीटें। 5 सीटें में से बीजेपी को 3, कांग्रेस के 2, अन्य को 00। और झुंझुनू को जान लेते हैं। झुंझुनू में बीजेपी को 2 और कांग्रेस की 4, अन्य में 00। और करौली की जान लेते हैं। करौली में बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 2 और अन्य में 00। और कोटा के 6 है और बीजेपी की 3 और कांग्रेस की 3 और अन्य की 00।
और प्रतापगढ़ में बीजेपी की 1 सीट, कांग्रेस की 1 सीट और अन्य के 00। इनमें से आपको कौन सी सीट आगे जाती दिख रही है? इनमें से मेरे को कांग्रेस लग रही है और भाजपा को 78 और 98 आ रही है, कांग्रेस को अन्य को 9 जा रही है। और राजसमंद में बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। साथ ही में सीकर में आपको पता है बीजेपी को 3 सीट और कांग्रेस की 5 सीट हो रही है। बाद इसमें कांग्रेस आगे जा रही है। सिरोही में बीजेपी को कांग्रेस को 2 सीट और इसमें साथ ही बीजेपी को झटका लगने वाला सवाई माधोपुर, बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट बराबर होने वाली है। राजस्थान में 200 सीटों की आपको पता है विधानसभा, उनमें से भाजपा को 00 आ रही है और कांग्रेस को 101% आने की संभावना है। जिसकी 110 सीट आ जाएगी उसको बना जाएगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस का होगा या बीजेपी का होगा? या दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आरएलपी को कितनी सीट आ सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं वो कमेंट करके जरूर बताएं। कौन से जिले, कौन से राज्य पर। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है।